नेशनल हाईवे 19 अटोहा केजीपी एग्जिट एंट्री पॉइंट पर रिटायर्ड कर्मचारी, मजदूर व किसान एक बार फिर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 72 घंटे धरने पर बैठ गए हैं। मजदूर किसानों का यह पड़ाव 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर नेशनल हाईवे 19 पर अटोहा गांव के पास डाला गया है। महापड़ाव पर पहुंचे मजदूर और किसानों ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ वादे खिलाफत करने का आरोप लगाया। राष्ट्र संयुक्त किसान मोर्चा पलवल के पदाधिकारी रहे रिटायर्ड कर्मचारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा किसानों से जो वायदे किए थे उनमें से अधिकांश वायदों को सरकार ने भुला दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5-2 वर्ष में 18 बार सही किसान मोर्चा के आह्वान पर रिटायर कर्मचारी मजदूर और किसानों ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर धरने और प्रदर्शन किया, रैलियां की और सम्मेलन आदि करके सरकार को चेताने का काम किया, लेकिन सरकार ने अपने किए हुए वायदों को पूरा करने की इच्छा जाहिर नहीं की है। देखिए, जो ये सरकार सेंटर में गूंगी बहरी सरकार बैठी है, जो आंदोलन समाप्त हुआ था, स्थगित हुआ था, उस समय जो सरकार ने जो हमारी मांगें मानी थी, एनएसपी एमएसपी की गारंटी की भी मांग मानी थी और अनेक मांगें थी, वो पूरा नहीं हुई हैं। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हम 72 घंटे के लिए यहाँ बैठे हैं और हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि ये मांगें मान लो। जिस तरह कानून वापस लिए थे, ये मांगें भी माननी पड़ेंगी, लेकिन ये किसानों को परेशान करने वाली बात है जो हमें दोबारा से यहाँ पर बैठना पड़ा। केवल पलवल के किसान होंगे या और भी? नहीं, ये पूरे देशव्यापी हमारा आज का यहाँ पर इस जगह पर पलवल के किसान होंगे, पलवल और जो अपना आसपास फरीदाबाद के जो क्षेत्र के। कितने किसानों की संख्या हो सकती है? देखिए, संख्या बल की कोई बात नहीं है, क्योंकि किसानों में बहुत भारी आक्रोश है और गंगा स्नान भी है, इधर शादियों का सीजन भी है, लेकिन तादाद हमारी उसके बावजूद भी कम नहीं है और बहुत किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर अभी रास्ते में हमारे पास फोन आए हैं और भी पहुँच रहे हैं। अच्छा साहब, क्या कुछ प्रोग्राम है आज यहाँ पे आपका? आज हमारा जो कार्यक्रम है, ये संयुक्त किसान मोर्चा जो राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है हमारा, उसका आह्वान है कि भाई 72 घंटे हमें लगातार पड़ाव रखना है। और उस पड़ाव का कारण ये है कि 9 दिसंबर 2021 को जब किसानों से सरकार ने समझौता किया था और बाकायदा लिखित एक पत्र दिया था कि आपकी जो भी मांगें हैं उन्हें हम पूरी कर देंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन सरकार ने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं करी। इसलिए किसान जब उठे थे आंदोलन से तो उन्हें अपने आप को ठगा सा महसूस लग रहा है। इसलिए सारे देश के किसानों ने फैसला किया है कि 18 बार हमने पिछले दो वर्ष में कार्यक्रम किए, रैलियां की, धरने दिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब ये 72 घंटे का जो प्रोग्राम है, सारे राज्यों की राजधानियों में गवर्नर हाउस का घेराव है, लेकिन हमसे बहुत दूर पड़ता है। तो हमारे सभी साथियों ने, चौधरी धर्मचंद जी जो हमारे किसान सभा के जिला प्रधान हैं, सोनपाल जी हैं, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं मोर्चे के, भाई बीदू सिंह जी हैं, बहुत सीनियर हैं, ताराचंद जी हैं, भाई राजकुमार जी हैं, इन सभी साथियों ने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चे की जो केंद्रीय कमेटी उससे बात करी। तो उन्होंने ये कहा कि आपने वहाँ मोर्चा लगाया था 12.5 महीने, आप अपना मोर्चा वहीं लगा दो और हम सरकार से केवल एक, अब ये हमारी जो लड़ाई है ये एक प्रारंभिक लड़ाई है। दोबारा अगर सरकार ने बातें नहीं मानी इस 3 दिन के धरने के बाद भी, तो कोई ना कोई नई कॉल आएगी और एक संघर्ष का दूसरा चरण चलेगा जिसमें हम अपनी सारी मांगों को मनवाएंगे। हमारी मुख्य मांग थी एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, किसानों को एक बार सारे देश को कर्जा मुक्त किया जाए, बिजली का जो संशोधन विधेयक बिल है 2030 से पड़ा है उसे वापस लिया जाए, केंद्रीय गृह मंत्री जो अजय मिश्रा है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, किसानों पे जो झूठे केस बने थे आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे के केस कायम है वो वापस लिए जाएं, जो शहीद हुए थे उनको शहादत के लिए कुछ ना कुछ उनके बच्चों को भरण पोषण के लिए कोई मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, ये हमारी बड़ी है। और एक पराली जलाने के ऊपर सरकार ने हाँ भर ली थी, लेकिन आज भी कुरुक्षेत्र में, करनाल में, कई जिलों में यहाँ भी प्रशासन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने पर तुला हुआ है। बल्कि कई जगह ये आया कि भाई जिन किसानों ने पराली जलाई है उनका हम धान या गेहूँ खरीदेंगे भी नहीं। इस तरह के गलत कानून बनाए जा रहे हैं।
और उसके साथ बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। हमारे ज़िले में 1 रुपया भी किसी बाढ़ प्रभावित किसान को नहीं मिला है। अब यहाँ नेशनल हाईवे पे आपका पड़ाव है, क्या कुछ गतिविधि होगी यहाँ पे? हमारे यहाँ 3 दिन हम यहाँ रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपने सभी मांगों के बारे में, चाहे किसानों की हो, कर्मचारियों की हो, मजदूरों की हो, महिलाओं की हो, सारी की सारी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और इस इलाके में और सरकार के सामने अब कोई हाईवे को जाम करने की योजना नहीं अभी कोई ऐसी जाम करने की अभी कोई योजना नहीं है, ना इस 72 घंटे में कोई कार्यक्रम है। लेकिन अगर ये धरना आगे बढ़ा या कोई निकट भविष्य में कोई और कार्रवाई हुई तो 3 दिन के बाद जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम उस अपने ज़िले के सभी साथी उसी अनुसार काम करेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।